नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो तारे में आपका एक बार दोबारा से स्वागत है। आपको ध्यान होगा हम वास्तु के बड़े गंभीर विषयों पर चर्चा करते आए हैं। आज एक और गंभीर विषय लेंगे, वो है घर की बिटिया का विवाह। हम आमतौर पर घरों में जाते रहते हैं तो आजकल बड़ी समस्या है परिवारों में। लगभग सभी माता पिता कहते मालूम पड़ते हैं कि लोकेश जी, हमारे यहाँ बिटिया का विवाह नहीं हो रहा या बेटे का विवाह नहीं हो रहा। तो आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे केवल बिटिया के विवाह की। देखें, किसी भी घर में बिटिया हार्ट ऑफ द फैमिली हुआ करती है। जिसकी बिटिया सुख से बस गई वो परिवार सुख से बस गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि अनमैरिड डॉटर माने अविवाहित बिटिया को अपने घर में कहाँ आपको कमरा देना चाहिए कि जिससे जब आप उसका विवाह करने के लिए विचार करें तो उसका तुरंत रिश्ता बने और जब विवाह करो तो उसका घर बहुत बढ़िया से बसे। अब सबसे पहला जो स्थान है वो है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, माने कवर्ड एरिया का साउथ ईस्ट कॉर्नर। यदि आपके घर में कोई बिटिया है जो विवाह के लायक नहीं भी है, मान लीजिए 15-16 साल की है, माने 12वीं क्लास 11वीं क्लास वो पास कर चुकी, आप कॉलेज में जाएगी, तो यदि आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट कॉर्नर में बिटिया का कमरा बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। बिटिया के लिए सबसे बढ़िया कमरा आग्नेय कोण में माने साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही होता है। यदि किसी भी कारण से साउथ ईस्ट कॉर्नर में कमरा बनाना संभव ना हो, मान लीजिए कि आग्नेय कोण में आपकी रसोई बनी हुई है या आग्नेय कोण में आपका स्टेयरवेल आ गया, आग्नेय कोण में आपका मेन गेट आ गया, तो बहुत संभव है कि दूसरी कोई एंटिटी आपने साउथ ईस्ट में बना ली। इस कारण से आप कहेंगे कि हम आग्नेय कोण में बिटिया का कमरा बना ही नहीं सकते, तो इसके लिए दूसरा उपाय है आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में वायव्य कोण में बिटिया का कमरा बनाएं। दोनों ही कॉर्नर जो एक दूसरे के एकदम डायगोनल अपोजिट हैं, दोनों ही कमरे बिटिया के लिए सबसे अच्छे हैं। ये पहले नंबर पर मैं कहूंगा, नॉर्थ वेस्ट को मैं दूसरे नंबर पे कहूंगा, लेकिन ये भी अच्छा है, इसमें भी स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और सब बढ़िया रहता है आगे जाकर। अब यदि हमारे पास दोनों ऑप्शन हों और आपने निर्णय लेना है कि मैं रसोई कहाँ बनाऊं और बिटिया का कमरा कहाँ बनाऊं, तो ये बात सही है कि रसोई हार्ट ऑफ द हाउस होती है, लेकिन हार्ट ऑफ द हाउस और हार्ट ऑफ द फैमिली यदि बिटिया में से चूज करना हो तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव आप लोगों को है कि आप सबसे पहली जो आपकी प्राथमिकता है, जो आपकी नंबर 1 जो आप समझते हो कि मुझे सबसे पहले निर्णय जिसके लिए लेना है, तो बिटिया का कमरा आग्नेय कोण में ही बनाया जाए। उस मामले में रसोई वायव्य कोण में बनाई जा सकती है। साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ईस्ट सेंटर टू साउथ ईस्ट और साउथ सेंटर टू साउथ ईस्ट, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, रसोई इसमें कहीं भी बनाई जा सकती है। लेकिन यदि बिटिया का कमरा आप बनाएं तो इसके 1/3 हिस्से में ही बनाएं, माने आग्नेय कोण में ही बनाएं। अब क्योंकि कोई भी कमरा कहीं भी बनेगा तो उसके साथ बच्चों को शौचालय हमको साथ ही देना पड़ेगा। तो यदि आग्नेय कोण में कोई कमरा बनता है तो उसका शौचालय ईस्ट की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ बनाते हुए, माने यदि साउथ ईस्ट में बिटिया का कमरा आए तो उसका टॉयलेट आपको उसकी पश्चिम दिशा में माने साउथ सेंटर की तरफ बनाना चाहिए। अगर आप बिटिया का कमरा वायव्य कोण में बनाते हैं तब आपको इस कमरे का शौचालय उत्तर की ओर न बनाएं, इसको थोड़ा पश्चिम की ओर ले जाकर कमरा कोने में, और उसके बाद शौचालय इस प्रकार से बनाएं कि वो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट इसके बीच में आ जाए, तब आपको हर प्रकार से बढ़िया लाभ मिलेगा। दूसरी बात, बिटिया के कमरे में यदि बिटिया अभी पढ़ाई कर रही है और आपने बेड की पोजीशन देनी है तो बहुत ज्यादा बढ़िया तो ये रहेगा कि आग्नेय कोण में आप बेड को दक्षिण में लगाएं, और यदि वायव्य कोण में यहां दरवाजा आ गया और यहां आप बेड लगाओगे तो दरवाजे के सामने बेड आ जाएगा तो उसको डिस्टरबेंस रहेगी। लेकिन उत्तर दिशा में हम बेड लगा नहीं सकते क्योंकि उत्तर दिशा में सिरहाना करके सोना नहीं चाहिए।
तब आपको पश्चिम दिशा में बेड का सिरहाना लगाकर और ईस्ट फेसिंग उसको स्टडी की ऑप्शन देनी चाहिए। कारण क्या है, जो बच्चे लैपटॉप पे काम करते हैं या बेड पे बैठकर पढ़ाई करते हैं, जब सिरहाना पूर्व दिशा में चला जाएगा तो उनकी 99% बेडरूम एक्टिविटीज वेस्ट फेसिंग हो जाएंगी और पश्चिम मुखी पढ़ाई करने से पूर्व मुखी पढ़ाई करने का फल 1 लाख गुना ज्यादा है। इसीलिए दोबारा सुने, ध्यान से सुने, यदि आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बिटिया का कमरा बनाओ तो बिटिया का सिरहाना यदि साउथ में लगाना संभव ना हो तो उसको नॉर्थ में नहीं लगाना है, ईस्ट में भी नहीं लगाना है, उसको पश्चिम दिशा में लगाएं, ताकि यदि वो बेड पर बैठकर पढ़ाई करती है तो उसकी वो पढ़ाई जो है वो पूर्वमुखी हो और उसको उस पढ़ाई का अधिकतम लाभ मिले। यदि अग्नेय कोण में कमरा है तब साउथ में सिरहाना लगेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और यदि आप इन 2 नियमों को ध्यान में रखकर अपनी बिटिया के कमरे का चुनाव करेंगे तब बहुत संभव है कि आपकी बिटिया जब तक आपके घर में है तब भी सुखी रहेगी, अच्छी पढ़ाई करेगी, आपका नाम रोशन करेगी, और जब विवाह करके दूसरे घर में जाएगी तब भी एक सुखी जीवन जिएगी। और आप याद करेंगे इस बात को कि आपको किसी ने कोई बात बताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तारक में आज इतना ही।